वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर 3। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करूंगी मैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपने ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, फिलअप दिए हुए हैं ओके और हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है एंड डेफिनेशन यूज़ की है पैरेललोग्राम की, उसका वो भी आपने एक्सप्लेन करनी है। आपको जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी दी हुई है उसमें देखो बेटा ए डी क्या है। व्हाट इज़ ए डी? ए डी इज़ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? बी सी के। और रीज़न क्या आएगा? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका रीज़न हो गया, ठीक है। एंड सेकंड है एंगल डी सी बी। अब एंगल डी सी बी कहाँ है बेटा? ये देखिए डी सी बी मतलब ये वाला एंगल जो आपका बीच वाला वर्टिसेस होता है, वहाँ पे जो एंगल बना उसका नाम है डी सी बी, ठीक है। ये एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी ए बी। इसका रीज़न क्या आएगा? कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ओ सी इज इक्वल टू। वट इज़ ओ सी? ओ सी जो है वो जो डायगनल ए सी है पैरेललोग्राम का उसका एक पार्ट है, ठीक है। बिकॉज जो डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर ओ सी जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू ओ ए। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा? ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? बिकॉज डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये साइन आपका पैरेललोग्राम के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रा की छोटी सी एंड जी एम लिखा। दिस इज कैसे रीड करेंगे इसको? पैरेललोग्राम। नाउ फोर्थ है आपका मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। डी ए बी एंगल कहाँ है? देखो डी ए बी ये वाला एंगल एंड सी डी ए ये वाला एंगल, ये दो एंगल। ये कैसे एंगल है बेटा? एडजेसेंट एंगल। इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। बिकॉज एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.3. Now next is our question number 2. इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम दी हुई हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। इसमें कुछ एंगल जो है वो अननोन है, एक्स वाई जेड, तो उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके लिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें जो आपकी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसमें जो आपका एंगल बी है दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 100 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम तो एंगल वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। और रीज़न लिखना है। इन क्वेश्चन में आपका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो आपने कंपल्सरी लिखना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल वाई की वैल्यू आ गई। नाउ एंगल वाई और एंगल जेड कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। हमने क्या लिखा बेटा? एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एंगल वाई की वैल्यू देखो 100 डिग्री है, वो इसमें हम पुट कर देंगे, तो एंगल जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा? 80 डिग्री। नाउ अब आपका लास्ट एंगल एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स और जेड कैसे हैं? अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। तो इसके लिए जो एंगल एक्स है दैट इज इक्वल टू एंगल जेड, और एंगल जेड की वैल्यू आपकी क्या आ गई है बेटा? 80 डिग्री। और इसके लिए रीज़न क्या लिखा? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जितनी आपकी एंगल z की थी। सो हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। अब सेकंड पार्ट में देखिए, आपको x y z अननोन है और एक एंगल हमें 50 डिग्री गिवन है यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों एंगल कैसे हैं, x और 50 एडजेसेंट एंगल। तो इसमें आप जो प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वो यूज़ करके आपके पास एंगल x की वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ बिकॉज x आपके पास आ चुका है तो एंगल y की वैल्यू आपकी क्या होगी, जितना एंगल x है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नाउ x और z कैसे एंगल है बेटा, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ये देखिए ये पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कैसे एंगल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो आपके पास एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जितनी एंगल एक्स की है, दैट इज़ 130 डिग्री। तो इसका रीज़न क्या आ गया बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड पार्ट में देखिए, जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है उसमें जैसे आपके पास एक्स वाई जेड जो है वो अननोन है, एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है और यहाँ पे 90 डिग्री शो किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से देखिए इसको मैंने ओ सपोज कर लिया कि ये जो टू डायगोनल्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट ओ। सो इस फिगर से देखिए एंगल एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। जब भी टू आपके पास लाइंस एक दूसरे को या लाइन सेगमेंट आपको इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपके पास इस ट्राइंगल में एंगल एक्स की वैल्यू आ चुकी है और एक एंगल 30 डिग्री है, तो हम एंगल वाई फाइंड आउट कर सकते हैं किस ट्राइंगल में, ए ओ डी में। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज़ करके। सो हमने लिखा, नाउ फ्रॉम फिगर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर ली हमने 90 डिग्री, तो आपके पास y जो है, एंगल y जो है उसका मेज़र कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। ओके, अब नाउ ये देखिए एंगल y और एंगल z कैसे एंगल हैं, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे बेटा, ये देखिए आपके पास ये पैरेलल लाइंस हैं और ये उसको ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कैसे एंगल बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्योंकि y की वैल्यू आपकी 60 आ चुकी है तो जेड की वैल्यू भी कितनी आएगी, 60 डिग्री। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ पे एंगल बी पे आपको 80 डिग्री एंगल गिवन है, तो एंगल वाई कितना आ जाएगा बेटा, 80 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, दे आर इक्वल। नाउ जब एंगल y की वैल्यू आ गई तो हम एंगल x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री पुट करेंगे तो एंगल x की वैल्यू आपके पास 100 डिग्री आ गई। ठीक है, नाउ अब आपके पास जो एंगल z है और एंगल b है, ये कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दे आर इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जितना एंगल b था यानी 80 डिग्री। सो यहाँ से हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब आपके फिफ्थ पार्ट में देखिए, जो आपके ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसमें ए सी जो है वो डायगोनल आपको शो किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो एंगल बी 112 है, तो आप एंगल वाई लिख सकते हैं। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हमने ये एंगल वाई इज इक्वल टू फिगर से 112 डिग्री लिखा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपके इस ट्राइंगल में देखिए ए डी सी ट्राइंगल में, इसमें 3 एंगल्स हैं, उनका आपकी एंगल y की वैल्यू पता है 40 और एक एंगल 40 डिग्री है और थर्ड एंगल x है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपने लिखा एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल एक्स आपने फाइंड आउट करना है, वाई की वैल्यू 112 आ गई है और थर्ड एंगल 40 डिग्री है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एंगल एक्स आपका कितना आ गया 28 डिग्री। नाउ एंगल जेड और एंगल एक्स को देखिए कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज डी सी और ए बी के हैं पैरेलल लाइंस है और ए सी उनको कट कर रही है। ठीक है, तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बने वो दे आर इक्वल। सो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जितनी एंगल एक्स की है, यानी 28 डिग्री। So this is the solution of fifth part. So it is all about question number 1 and 2 of exercise 3.3. So I hope you clearly understand the solutions, and so student kindly like, share and subscribe my channel and also comment.